आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए देखते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसके साथ सेब की ढुलाई दरों को लेकर विवाद भी बढ़ा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घेरी सुक्खू सरकार। कहा, सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना का क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर कांग्रेस का शिमला में मंथन, हाईकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हमीरपुर में धूमल परिवार का दबदबा कायम, अनुराग ठाकुर ने बखूबी निभाई जिम्मेदारी। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किन्नौर जिले की चीन सीमा से सटी सामरिक महत्व की करछम सांगला छितकुल सड़क का करेगा निर्माण। शिमला में भारी पड़ी मानसून की बारिश, वीकेंड पर्यटन कारोबार पर सिर्फ 20% ऑक्यूपेंसी। हिमाचल में दोनों ही उपचुनाव के नतीजे अपेक्षा के अनुसार नहीं रहने पर भाजपा में हो सकता है बदलाव। सीएम सुक्खू कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, आज दोपहर बाद जाएंगे दिल्ली। निर्मंड श्रीखंड महादेव यात्रा का रविवार को भव्य आगाज, डीसी कुल्लू ने बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया पहला जत्था। हिमाचल में सेब को ओलों से बचाएगी स्वदेशी डॉपलर रडार एंटी हेलगन। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसके साथ सेब की ढुलाई दरों को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। सेब उत्पादक संघ मुखर हो गया है और ढुलाई दरों को एक समान रखने की मांग को लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मिलने की तैयारी में है। हालांकि सोमवार को यह मुलाकात शायद ही होगी, परंतु जैसे ही बागवानी मंत्री शिमला आएंगे तो उत्पादन संघ के पदाधिकारी उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले सेब उत्पादक संघ ने 18 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर संघर्ष करने की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार की स्टार्टअप योजना का क्या हुआ। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 1.5 साल से अधिक समय हो गया है। अब तक इस योजना से प्रदेश के कितने युवाओं को लाभ मिला है, इस योजना का लाभ कब से प्रदेश के युवाओं को मिलना शुरू होगा। चुनाव के समय कांग्रेस ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर हर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 10 करोड़ के हिसाब से 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का प्रबंध करेगी, जिससे युवा अपने रोजगार के साधन जुटाए और अन्य लोगों को रोजगार भी देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्र में हुई कांग्रेस की हार के कारणों पर मंथन करने के लिए प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार सुबह समीक्षा बैठक शुरू हुई। पार्टी हाईकमान की ओर से भेजी कमेटी के सदस्य रजनी पाटिल और पीएल पुनिया बैठक के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में रजनी पाटिल ने कहा है कि संसदीय क्षेत्र के सभी विधायकों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करने के बाद हार के कारणों का पता लगाया जाएगा। दिल्ली वापस जाकर हाईकमान को इस संदर्भ में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को 1 ही सीट मिल सकी है। इन तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में शीर्ष नेतृत्व की ओर से हमीरपुर की जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को, नालागढ़ की जिम्मेवारी पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को और देहरा की जिम्मेवारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को दी गई थी। तीनों सीटों पर सिर्फ अनुराग ठाकुर की जिम्मेवारी हमीरपुर सीट पर ही भाजपा को जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले की चीन सीमा से सटी सामरिक महत्व की करछम सांगला छितकुल सड़क का निर्माण अब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। पहले इसे लोक निर्माण विभाग ने बनाना था। केंद्र सरकार ने BRO को इसका जिम्मा सौंपा है। सड़क का कार्य जल्द शुरू हो, इसे लेकर केंद्र और हिमाचल सरकार के बीच औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सामरिक दृष्टि से यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा तक असहला और सेना के जवान इसी मार्ग से होकर जाएंगे। अभी यह सड़क उबड़ खाबड़ है। अब सड़क को चौड़ा करने के साथ साथ मेटलिंग और टायरिंग की जानी है। करछम से छितकुल की दूरी 40 किलोमीटर है।
राजधानी शिमला में मानसून की शुरुआती बारिश पर्यटन कारोबार पर भारी पड़ रही है। मानसून की दस्तक के साथ शिमला में तेज बारिशों के बाद पर्यटन कारोबार बिल्कुल मंदा पड़ गया है। टूरिज्म स्टेक इंडस्ट्री होल्डर्स के महासचिव प्रिंस कुकरेजा का कहना है कि इस सप्ताह पर पर्यटकों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। हालांकि होटलों में ऑक्यूपेंसी अभी मात्र 20% ही है। भाजपा में बदलाव की घंटी बज सकती है। दोनों ही उपचुनाव के नतीजे अपेक्षा के अनुसार नहीं रहने पर मौजूदा नेतृत्व को इसका जवाब देना पड़ सकता है। केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर कड़ा संज्ञान ले सकता है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई जा रही है। इसमें विषयों पर चर्चा हो सकती है। यह भी विषय हो सकता है इन नतीजों का केंद्रीय नेतृत्व को क्या जवाब दिया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष रखेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हिमाचल को मिलने वाली बिजली रॉयल्टी और नई पेंशन स्कीम की देनदारी का मामला उठाएंगे। देश की सबसे दुर्गम व कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव की यात्रा आधिकारिक रूप से रविवार को शुरू हो गई है। 14 से 27 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा का शुभारंभ उपायुक्त एवं यात्रा ट्रस्ट की अध्यक्ष तोरुल एस रवीश ने रविवार को सुबह 5 बजे पूजा अर्चना करके किया। उन्होंने 70 यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने उपायुक्त कुल्लू को श्रीखंड महादेव का चित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। हिमाचल प्रदेश की 5000 करोड़ की सेब आर्थिकी को ओलों से बचाने के लिए आईआईटी मुंबई की ओर से विकसित स्वदेशी एंटी हेलगन को डॉपलर रडार से जोड़ा जाएगा। रडार की मदद से ओलों वाले बादलों की सटीक जानकारी मिलेगी और हेलगन का प्रभाव बढ़ेगा। शिमला जिले के मंडोल में स्थापित स्वदेशी एंटी हेलगन के 3 साल का ट्रायल पूरा होने के बाद आईआईटी मुंबई के इंजीनियरों ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया है। डीआरडीओ की पुणे लैब से वैज्ञानिक इसमें तकनीकी सहयोग देंगे। हिमाचल की खास बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।